ये नहीं तो ये भी नहीं, इसलिए सार शब्द बोला गया उसको। शब्द शब्द बहुअंतरे सार शब्द मत लीजिए, कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहीं धृग जीवन सो जीजे। शब्द शब्द सब कोई कहे वह तो शब्द भी दे, और जीवा पे आवे नहीं निरख परख कर ले। गुरु से निरख परख कर शब्द लो, क्योंकि वो जीव पे आता ही नहीं है, वो जीव पे नहीं आता, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। कस्तूरी कुंडल बसे मर ढूंढे बन माही, और ऐसे रमता राम है दुनिया जाने। कस्तूरी उसको कोई दे ही नहीं सकता है हमको, वो तो ऑलरेडी उसके पास है, बस उसका भेद बताना। भीखा भूखा कोई नहीं सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भरे कंगाल। बस गांठ खोलना सिखाता है गुरु की। गांठ कैसे खोलनी है, खजाना तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ, बस इतनी सी कहानी। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, ना कि तेरे शरीर में है। अपने आप को अपने शरीर से अलग समझना शुरू करोगे तब जान पाओगे कि मेरा साईं है कहाँ। अगर अपने आप को शरीर से अलग नहीं कर पाओगे तो शरीर को ही घूमते रहोगे, शरीर में ही कि मेरा साईं मेरे शरीर में है। जो चीज मेरे अंदर है, यानी दिल मान के चलो मेरे अंदर है, वो मेरे घर के अंदर नहीं मिलेगा, ढूंढो कहीं। जो मेरा दिल है, हार्ट जो मेरे अंदर है, मेरे शरीर के अंदर है, वो मेरे घर में नहीं मिलेगा, जबकि मैं रहता इसी घर में हूँ जी। इसी प्रकार जो मेरा साईं मुझ में है, यानी मेरे आत्मा में है, वो मेरे शरीर में नहीं मिलेगा, जितना मर्जी ढूंढने को। शरीर में क्या मिलेगा? ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया निरंजन गणेश जी, ये सब मिलेंगे, चक्रों के रूप में मिलेंगे, ताकत के रूप में मिलेंगे, शक्ति के रूप में मिलेंगे। लेकिन परमात्मा कहाँ है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचार। जब आप अपने आत्म स्वरूप को जान जाओगे तो आप में ही वो विराजमान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो अवस्था जीव अवस्था से ऊपर की अवस्था है, जीव में नहीं है। जो कोई कहे कि जीव में ही परमात्मा है, नहीं। जीव तो उस अवस्था का नाम है तो नीचे आ गई है, गिर गई है, अपनी अपनी गति से नीचे गिर गई है, अधोगति हो गई है। इसको वापस वहां पे लाना पड़ेगा जिसको छठी जगह कहते हैं। छठी जगह यानी 5 पति से न्यारा स्थान, से परमात्मा मिल जाएगा। गुरु करने की क्या जरूरत है? रब तो कर ही रहे हैं सारे भाई, फिर गुरु करने की क्या जरूरत है? गुरु भेद बताता है, गुरु बावन छुड़वाता है और वस्तु का लखाव कराता है। तो वस्तु की बात है सारी। अगर हो गया, सूरत अपना काम शुरू कर देती है और वस्तु को प्राप्त करती है, मुक्त हो जाती है। कोई काल नहीं, कोई माया नहीं। काल के तो सिर पे पैर रखना है, बिना काल के सिर के पैर रखे आप जा नहीं सकते सब लोग। और काल के सिर पे पैर आपको नाम उपदेश मुक्ति बता दिया जाता है कैसे रखना है काल के सिर पे। कहते काल के सिर पे पांव दे सतगुरु के उपदेश। जब उपदेश दिया जाता है आपको, जब अगला नाम दूसरा नंबर का नाम मिलता है, तब आपको काल के सिर पे पैर रखना सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे रखते हैं पैर। ना कि कोई मंत्र जपेंगे और वो काल आएगा भागा भागा फिर उसके सिर के ऊपर पैर रख के सब लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कहानी है, ये पवित्र ज्ञान है ये। हाँ हाँ, वो कारण लगा हुआ तो यही कारण में पता चला। कारण तो है, ये कारण नहीं पा रहा, ये कारण था। बिल्कुल, जो समझ नहीं पा रहा कि काल के सिर पर कैसे पैर रखेंगे। अभी मैं कहूँ कि तुम्हारे काल के सिर पर पैर रखवाता हूँ, तुम भी कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है। जब तक तुम ये चीज नहीं समझ रहे, जब तक तुम्हें कथा ही सुनानी पड़ेगी, ताकि तुम्हें इतना बुद्धि में चला जाए कि बिना काल के सिर पे पैर धरे तुम सब लोग नहीं जा सकते होती। लेकिन वो काल नहीं है कि कोई काल आएगा फिर मैं सतनाम जपूंगा ओम सोम और काली का नाम जप रहा हूँ, वही सिर झुका देगा। बिल्कुल गलत ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये बच्चों का ज्ञान है। पवित्र ज्ञान बोलते, पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। 12वें पंथ का जो खात्मा हुआ है असल में 11 तारीख को हुआ था, जब उनको उम्र कैद हो गई आखिरी सांस तक। समझ लो, जो बंदे बिल्कुल निर्दोष हैं उनको भी 12-12, 25-25 साल, 20-20 साल लग जाते हैं निर्दोष साबित करने में अपने आप में। यहाँ पर तो भाई सजा हो गई है,
उसके बाद